दोस्तों, हेनरी फोर्ड दुनिया के पहले ऐसे बिजनेसमैन थे जो अपनी टीम को, अपने कर्मचारियों को मार्केट में सबसे ज्यादा सैलरी देने के लिए जाने जाते थे। एक बार एक पत्रकार उनके पास आया और उसने हेनरी फोर्ड से पूछा, आप सबसे ज्यादा सैलरी किसको देते हैं? फोर्ड मुस्कुराने लगे और उस पत्रकार को अपने प्रोडक्शन रूम में ले गए। हर तरफ काम चल रहा था, लोग दौड़ रहे थे, घंटियां बज रही थी और लिफ्टें चल रही थी। पूरे हॉल में अफरा तफरी का माहौल था। उस अफरा तफरी के बीच एक कैबिन था जिसमें एक व्यक्ति आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था और अपने पैर उसने टेबल के ऊपर रख रखे थे और उसके चेहरे पर हैट लगी हुई थी। फोर्ड ने दरवाजा खटखटाया। वह व्यक्ति हैट के नीचे से ऐसे देखता है और थकी हुई आवाज में बोला, हेलो हेनरी, आप कैसे हैं? ठीक हैं? फोर्ड मुस्कुराए और सिर हिलाया, फिर दरवाजा बंद कर बाहर चले गए। वो पत्रकार चकित होकर पूरा दृश्य देख रहा था। फोर्ड हंसते हुए बोले, यह व्यक्ति मेरी कंपनी में सबसे ज्यादा सैलरी लेता है। पत्रकार हैरानी से पूछता है, यह व्यक्ति करता क्या है? फोर्ड ने जवाब दिया, कुछ नहीं, यह बस आता है और सारा दिन टेबल पर पैर रखकर बैठा रहता है। पत्रकार ने पूछा, तो आप इसे सबसे ज्यादा सैलरी क्यों देते हैं? फोर्ड ने जवाब दिया, क्योंकि यह मेरे लिए सबसे उपयोगी व्यक्ति है। फोर्ड का कहना था, मैंने इस व्यक्ति को सोचने के लिए रखा है। मेरी कंपनी के सारे सिस्टम और गाड़ियों के डिजाइन इसी व्यक्ति के आइडियाज हैं। यह आता है, कुर्सी पर लेटता है, सोचता है, नए आइडियाज तैयार करता है और मुझे भेज देता है। मैं उन पर काम करता हूं और करोड़ों डॉलर कमाता हूं। फोर्ड ने कहा, दुनिया में सबसे कीमती चीजें आइडियाज होते हैं और आइडियाज के लिए आपको फ्री टाइम चाहिए होता है, पूर्ण शांति, हर तरफ की बकबक से आजादी। यदि आप दिन रात व्यस्त रहेंगे तो आपके दिमाग में नए आइडियाज, नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ सकते। इसलिए मैंने एक समझदार व्यक्ति को सिर्फ सोचने के लिए रखा है। मैंने उसे आर्थिक आजादी दी हुई है ताकि वह रोज मुझे कोई नया आइडिया दे सके। पत्रकार ताली बजाने पर मजबूर हो गया। यदि आप भी हेनरी फोर्ड की इस बुद्धिमानी को समझने की कोशिश करेंगे तो आप भी अपने लिए ताली बजाए बिना नहीं रह पाएंगे। इंसान यदि मजदूर या कारीगर है तो वह सारा दिन काम करता है, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर उठता है उसकी फुर्सत बढ़ती जाती है। बड़ी इंडस्ट्रीज और नए क्षेत्रों के मौजूद लोग पूरे साल घर से बाहर कदम नहीं रखते। बिजनेस की दुनिया में बिल गेट्स और वॉरेन बफेट भी सबसे फुर्सत वाले लोग हैं। वॉरेन बफेट रोजाना 4.5 घंटे पढ़ते हैं। बिल गेट्स वीक में 2 किताबें खत्म करते हैं। ये दोनों साल में लगभग 80 बुक्स पढ़ते हैं। ये अपनी कार खुद चलाते हैं, लाइन में लगकर कॉफी और बर्गर लेते हैं और स्मार्टफोन का कम उपयोग करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। कैसे? फुर्सत और सोचने की आजादी की वजह से। जब तक हम मानसिक रूप से फ्री नहीं होते हैं, हमारा दिमाग बड़े आइडियाज पर काम नहीं करता है। इसलिए यदि आप दुनिया में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको खुद को फ्री रखना होगा। यदि आप खुद को छोटे छोटे कामों में उलझाए रखेंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे और फिर जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। महाभारत में अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म कहते हैं कि यदि 12 साल तक लगातार एक कार्य किया जाए तो कार्य सिद्ध हो जाता है। गोकुल में एक अद्भुत भक्त हुए कृष्णदास जी, ये उन्होंने सुन लिया। उनके मन में भाव आया, वो गए माला बना करके ठाकुर जी के पास, बोले, ठाकुर जी 12 साल तक लगातार माला पहनाने आऊंगा। 13वें साल की जब सुबह होगी तो आपको माला पहनने मेरी कुटिया में आना। अब कृष्णदास रोज माला बनाते, रोज ठाकुर जी के पास ले जाते और रोज ठाकुर जी को याद दिलाते कि आज इतने दिन हो गए। अब 12वें साल का आखिरी दिन था। ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी कल आपकी बारी है, कल 13वें साल की पहली सुबह है और यदि कल आप नहीं आए तो मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगा। भोजन की तैयारी की, सारी रात लगे रहे। सुबह प्रातः काल इंतजार करने लगे कि ठाकुर जी अब आएंगे, अब आएंगे। शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। आ गया गुस्सा, सारा 56 भोग उठाया, अपनी पोटली में बांधा और देख करके मंदिर की तरफ, कोई नहीं है कृष्ण विष्णु,
पत्थर की मूर्ति है वो, सुनता तो आज आ जाता, सुनता ही नहीं है। और बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं, आगे से गैयों का एकदम झुंड आ रहा है लगातार। तो एक बालक आवाज दे रहा है, अरे बाबा सुनो, रुको, इतनी सारी गैया आ रही हैं, टक्कर लग जाएगी, धक्का लग जाएगा, गिर जाओगे, रुक जाओ थोड़ी देर। रुक गए कृष्णदास जी। तो बालक बोला कि बड़ी खुशबू आ रही है आपके झोले से, खाना खाया नहीं आपने शायद, तब तक गैया जाए बैठ के खा लो। बोला नहीं मुझे नहीं खाना। क्या हुआ, क्या बात हुई? लाडला है ना वो कन्हैया, अरे बहुत नखरे हैं उसके, 12 साल गया हूं माला पहनाने, एक दिन बोला था एक दिन मेरे पास आ जाना, नहीं आया, सुबह से लेकर के शाम हो गई, अब जा रहा हूं यहां से। तो बालक बोला बाबा इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मुझे भी भूख लगी, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह से गैया चरा रहा हूं। तो बोला कि मुझे भी आप खिला दो। बोला खा लो। बोला आप देख नहीं रहे मेरे तो हाथ गोबर में सने हुए, मैं कैसे खा लूं? आप अपने हाथों से खिला दो। अब एक एक कोर खुद खा रहे हैं, एक एक कोर उस बालक को खिला रहे हैं। अब उस बालक को जब 2-3 कोर खिलाए ना, तो बालक की आंखें लाल हो गई, आंखों में आंसू बह रहे हैं। कृष्णदास ने देखा, कृष्णदास ने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? भूख लगी थी, खाना खिला तो रहा हूं, रो क्यों रहे हो? तो बालक बोला गांव में एक संत रहते थे। वे हर रोज अपने आश्रम में कथा और प्रवचन सुनाया करते। गांव के सभी लोग आते थे संत जी की कथा सुनने के लिए। उनके आश्रम की दीवार में बड़ा सा चौकोर झरोका था। उस झरोके से आश्रम के अंदर और आश्रम के बाहर देखा जा सकता था। गांव के लोगों के साथ साथ एक गाय भी रोज आती थी। उस गाय का नियम था कि वो कभी भी कथा सुनना नहीं छोड़ती थी। जैसे हम जैसे लोग, हम जैसे इंसान कभी कथा में चले गए, कभी हमने छोड़ दी, पर गाय का नियम था वो कभी भी कथा को नहीं छोड़ती थी। चाहे बारिश तूफान क्यों ना हो, कथा सुनने वो जरूर आई। ये गाय का एक नियम था। तो हर दिन वो उसी झरोके से महाराज जी की कथा ध्यान से सुनती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि वो कथा सुनते सुनते काफी भावुक हो जाती थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। एक दिन संत जी कथा शुरू करने वाले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि आज वो गाय नहीं आई। तो संत जी ने पूछा, आज गाय कहाँ है, गाय क्यों नहीं आई? तो किसी ने जवाब दिया, महाराज जी वो बीमार हो गई है, इसीलिए आज नहीं आ पाई। अब गाय का बीमारी की सुनकर संत जी रुक गए और उन्होंने कथा को भी रोक दिया और कहा कि पहले हम गाय को देखने चलेंगे। तो फिर संत अपने शिष्यों के साथ गाय के पास पहुंचे। तो उन्होंने देखा बेचारी खूंटे से बंधी हुई थी गाय, काफी कमजोर हो गई है और शांत बैठी हुई है, काफी बीमार भी लग रही थी। तो जैसे ही गाय ने देखा कि संत उसको देखने आ रहे हैं, तो गाय की आंखों से आंसू बहने लगे। अब संत जी गाय के पास जाके बैठे। तो जैसे ही संत जी गाय के पास जाके बैठे, तो गाय ने अपना मुख संत जी की गोदी में रख लिया। यह देखकर संत जी भी भावुक हुए। जैसे ही उन्होंने गाय के माथे पर हाथ फेरा, उसी क्षण गाय ने संत जी की गोदी में ही प्राण त्याग दिए और मर गई। यह देखकर गांव वाले सभी आश्चर्यचकित रह गए, चौंक गए और शोक करने लगे। तब संत जी ने कहा कि ये गाय अब कभी वापस नहीं आएगी, इसने सीधा भगवान को प्राप्ति की है, इसने इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ली, ये मोक्ष को प्राप्त हुई। तो सभी गांव वाले सुन रहे थे और फिर सभी गांव वालों और सभी भक्तों से कहा, देखो इस गाय ने कोई बड़ा ज्ञान नहीं सीखा था, लेकिन इसने भगवान का नाम और कथा कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए हमें भी ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए। इस जीवन में ही हमें भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। यह जीवन हमें सिर्फ कर्म करने के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए मिला है। तो खूब नाम जप करें और भगवान की प्राप्ति करें।